हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए नेक्स्ट वीडियो हमारी आ चुके हैं। और गाइज ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा लगातार बन रहा है और अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये टॉपिक भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ। तो इस टॉपिक से अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस देख कर जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताएंगे गाइज आपके एग्जाम में अभी लगातार आपके बन रहे हैं क्वेश्चंस। तो आपको 13 से 26 सितंबर के बीच में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा। आपको यहाँ पर 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गाइज। इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ थी सारी हमने कहां पर अपलोड कर दी है, टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर। तो टेलीग्राम पर जाकर लिंक डाल दिए टेलीग्राम पर, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम से एप्लीकेशन पर चले जाएगा। वहां पर बताया है कि कहां पर डलिए, सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही मिलेगी और कल वापस से। फिर टेलीग्राम में ये दिक्कत रहती है कि हम पहले जो पीडीएफ डाल देते थे वो ऊपर निकल जाती थी, बाद में मैसेजेस वगैरह तो फिर मिलती नहीं थी बच्चों को। इसलिए हमने एप्लीकेशन में डालिए, एक फोल्डर क्रिएट किया है वहां पर, उस फोल्डर में आप कभी भी जाकर चेकआउट करेंगे तो व्यवस्थित रूप से आपको वहीं पर मिल जाएगी, है ना। तो ये दिक्कत उसमें फिर आपको नहीं होगी। तो आप जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी दोनों पर। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है ये भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं, यानी कि भारत में जितनी भी प्रसिद्ध लड़ाई प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं सारी हम यहाँ पर निपटा देंगे आज। और हम डिटेल में भी कवर करेंगे उनको, ताकि आपका क्वेश्चंस बने तो यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको बाहर ना जाने पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम प्राचीन भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयों से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हमारी सीजीएल की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, और इसमें भी पूरा का पूरा कंटेंट डला हुआ है। जीके जीएस का भी टॉपिक वाइज में डला हुआ है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, है ना, सेक्शनल सारे टेस्टेड डले हैं। मैथ्स रीजनिंग के भी डले हैं, सारे के सारे टॉपिक वाइज में पूरा डला है। तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत की जो प्रसिद्ध लड़ाई है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो लड़ाई है थी ये कुरुक्षेत्र युद्ध है। कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत जो युद्ध हुआ था इसके बारे में। तो ये जो महाभारत युद्ध है, कुरुक्षेत्र युद्ध है, ये कब हुआ था? ये लगभग हुआ था 3139 ईसा पूर्व में ये हुआ था। ये जो महाभारत है यह महाभारत में वर्णित महाकाव्य युद्ध था जो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि कुरुक्षेत्र जो युद्ध है किनके बीच में हुआ था और कब हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड स्पीच का युद्ध। तो हाइड स्पीच का जो युद्ध हुआ था ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो युद्ध है राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच में लड़ा गया था। काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपका एसएससी पूछता है। हाइड स्पीच का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच में लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। झेलम नदी के किनारे ये हुआ था। क्लियर है। कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग का युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये युद्ध जो है मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में और 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइड स्पीच का युद्ध। अगला है पाटलिपुत्र का युद्ध। पाटलिपुत्र की घेराबंदी ये है एक हुई थी 185 ईसा पूर्व में। ये जो युद्ध है सुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग, आपको पता होगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता चल चुका है कि पुष्यमित्र वंश के जो है पुष्यमित्र सुंग जो है सुंग वंश के संस्थापक थे। और अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ के बीच में ये हुआ था। याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है। पुष्यमित्र सुंग और वृद्धरथ के बीच में पाटलिपुत्र की जो घेराबंदी ये युद्ध है ये हुआ था 185 ईसा पूर्व में। बात करते हैं अब हम प्रथम तराइन के युद्ध की। प्रथम का जो तराइन का पहला युद्ध था ये 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये जो युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज जो है चौहान इसकी जीत हुई थी। क्लियर है। तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी प्रथम तराइन के युद्ध में 1191 में ये हुआ था। बात करें तराइन के दूसरे युद्ध की तो ये उसके ठीक एक साल बाद 1192 में हुआ था। ये युद्ध फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। क्लियर है। दोनों के बीच में ही वापस से ये हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की थी और दिल्ली की जो सल्तनत है इसकी स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। तो 2 युद्ध हुए बेसिकली तराइन में। और पानीपत में 3 युद्ध हुए, उनको भी हम आगे कवर करेंगे डिटेल में। तराइन के जो युद्ध हुए 1191-92 में बैक टू बैक दोनों के बीच में हुए। अलग आपको कुछ याद नहीं रखना, एक में जो है पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में जीते मोहम्मद गोरी। तो अच्छे से आपको आई थिंक ये चीज़ें पता होंगी। अब बात करते हैं सिंध की लड़ाई की। तो ये हुई थी 712 ईस्वी में। ये जो युद्ध है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिंध पर अरबों का जो कब्जा है ये इसके बाद में हो गया था। अब बात करते हैं पानीपत की लड़ाई की। पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई 1556 में 1556 और
ये जो तीसरी हुई थी ये 1761 में हुई थी। तो आपको याद रखना है पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये हुई थी 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर की इसमें जीत हुई थी और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना यहीं से की थी, पानीपत की पहली लड़ाई से, 1556 से। क्लियर है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये हुई थी 1556 में, 1526 के बाद में, पहली 1526, दूसरी 1556। तो 1556 में ये युद्ध जो हुआ था पानीपत का दूसरा, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, यानी कि अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य जिनको हेमू बोला जाता है, इनके बीच में लड़ा गया था 1556 वाला। अकबर की इसमें जीत हुई थी। तो पहले में किसकी हुई थी? पहले में हुई थी बाबर की, दूसरे में किसकी हुई थी? अकबर की। यानी कि अभी तक दोनों में आपको मुगल जो मुगल डायनेस्टी वाला जो एम्पायर है, या फिर अगर बोल सकते हैं शासक, इनकी यहाँ पर विजय हुई थी दोनों में, पानीपत और पानीपत के पहले में दूसरे में। अब हम देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 में हुई थी। ये किसके बीच में हुई थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुई थी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। इसमें अहमद शाह जो अब्दाली है इसकी जीत हुई थी, मराठा की हार इसमें हुई थी। तो यहाँ से आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा तीनों लड़ाइयों, पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी। पहली हुई थी 1526, दूसरी 56, तीसरी 1761 में। अब पहली में जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो मुगल जीता था, यानी कि पहला मुगल बाबर। दूसरे में भी मुगल जीता था, इन्हें अकबर जीता था, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, तो अकबर जीता था इसमें। तीसरी जो हुई थी ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली जो है ये इसमें जीता था तीसरे लड़ाई में। इतना सब आपको याद रख लेना है और कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट युद्ध है उनकी ओर। अब थोड़ी सी डिटेल आपको दे दें, ये सीजीएल की हमारी टेस्ट सीरीज है, एमटीएस की और एसएससी जीडी की। अगर आपने इनरोल इनमें नहीं किया अभी तक तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। काफ़ी से स्पेशल ऑफर चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप बाय नाउ पर क्लिक करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। देखिए अब हम मध्यकाल की जो भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं इनको कवर करने वाले हैं, क्लियर है। तो तराइन की पहली लड़ाई यहाँ पर आती है, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन के पहली और दूसरी दोनों आप याद रखना है। देखिए तराइन का जो पहला युद्ध है ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ये ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं, पर मध्यकालीन भारत में ये कुछ चीजें आपकी आती है, क्लियर है। तराइन की जो दूसरी लड़ाई है ये हुई थी 1191 में, फिर से इनके बीच में ये हुई थी दिल्ली सल्तनत में, चंदेरी का युद्ध। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों हमने कवर करवा दिया आपको, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अब हमारा आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? देखिए ये हुआ था 1191-92, ये तराइन वाला एंड हो गया। दो युद्ध थे तराइन में। हमने पानीपत का युद्ध कवर करवा दिया आपको, यहाँ पर पानीपत के तीन जो लड़ाई हुई थी, तीनों 26, 56 और 61 वाली, क्लियर है। अब हम यहाँ पर स्पेशली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था, याद रखिएगा। 1526 में आपको पता है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, क्लियर है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 56 में, 1761 में तीसरी, क्लियर है। तो 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, तो उसके दूसरे 2 साल बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध है बाबर के बीच में और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। अब 1526 वाला जो युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, ये बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इसमें विजय हुआ था और मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने की थी यहीं से। तो यहाँ पर आप देखना है कि 1528 में भी जो हुआ था ये युद्ध, ये बाबर नहीं लड़ा था, ये मेदिनी राय के बीच में लड़ा था, चंदेरी का युद्ध था, जिसमें बाबर ने चंदेरी की जीत हासिल की थी, यानी कि इसमें भी ये बाबर जो है जीता था। उसके बाद में हुआ था घाघरा का युद्ध, उसके ठीक 1 साल बाद, 28 के 1 साल बाद 29 में, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध है वापिस से बाबर ने लड़ा था। अब ये किसके बीच साथ में लड़ा था? अफगान शासक के साथ इन्होंने लड़ा था बाबर ने। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी, यानी बैक टू बैक 2 लड़ाइयां अभी तक लड़ी, 3 हमने अभी तक देखा है, 1526, 28 और 29 वाली, तीनों में बाबर जीता था, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रख लेना, कुछ भी यहाँ पर आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है और आपको आसानी से याद हो रही है। चौसा का युद्ध की बात करते हैं अपन, चौसा का, तो ये 1539 में हुआ था, ठीक इसके 10 साल बाद 1539 में चौसा का युद्ध, क्लियर है। ये जो युद्ध है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं आपको पता होना चाहिए, अकबर हुमायूं, यानी कि ये मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है। हुमायूं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, इसमें मुगलों की हार हुई थी। शेरशाह सूरी जो है ये इसमें जीता था 1539 चौसा का युद्ध में। इसके बाद में हुआ था 1540, ठीक 1 साल बाद, कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों के बीच में वापस से फिर एक बार और मैदान में ये उतरे थे इसमें, क्लियर है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ा गया था। इसमें जो है
शेर शाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। यानी कि इसमें भी शेर शाह सूरी जो है ये जीता था, बैक टू बैक 2 युद्ध जीत चुका था, 1539-40 दोनों शेर शाह सूरी ने जीते थे, भारत को हुमायूं उसमें छोड़ना पड़ा था, यानी कि हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद में हमारी आती है ये वाला पानीपत वाला हमने कवर करवा दिया, वापस से रिवाइज करवा दें। पहली लड़ाई 1556, दूसरी देखिए 1500 की 26 में हुई थी पहली पानीपत की, दूसरी 56 में और तीसरी 61 में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, बाबर की इसमें जीत हुई थी। इसमें भी बाबर जो है अकबर की जीत हुई थी, इसमें मुगल जीता था। तो हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ था दूसरा, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच में हुआ था। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, ये युद्ध 1576 वाला, याद रखिएगा। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच में लड़ा गया था। अकबर जो है, अकबर की सेना ने इसमें जो है विजय प्राप्त की थी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है अमृतसर की लड़ाई, ये 1634 में हुई थी। अमृतसर की लड़ाई 1634 में, ये युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह की इसमें विजय हुई थी। ये कौन सा युद्ध है? अमृतसर, पंजाब का। तो अमृतसर जहां भी दिखे आसानी से याद कर लीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह यहाँ से रहेंगे, क्योंकि पंजाब से इनका ये था रुतबा यहाँ पर, गुरु सिख गुरु है ना, स्पेशली पंजाब या अमृतसर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं याद रखने के लिए। और इसमें ये जीते थे क्योंकि इनका घर था ये पंजाब, ऐसा करके इमेजिन करके आप याद रख सकते हैं। 1634 में ये हुई थी। नेक्स्ट हुआ था खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध हुआ था 1659 में। ये जो युद्ध है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। औरंगजेब की इसमें जीत हुई थी। नेक्स्ट है सारंगपुर का युद्ध। अब ये सारंगपुर का जो युद्ध है 1658 में लड़ा गया था। ये युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में लड़ा गया था। औरंगजेब की इसमें जीत हुई थी। नेक्स्ट आता है खड़गपुर का युद्ध। ये 1659 में हुआ था। 1659 में औरंगजेब और सुजा के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। इसके बाद में आता है मैसूर का युद्ध। ये 1767 से 1799, याद रखिएगा। 4 अलग अलग युद्ध में जो मैसूर के सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़े गए थे, अंततः इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो मैसूर के 4 अलग अलग युद्ध थे, आपको पता होना चाहिए। मैसूर के सुल्तान हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये लड़े गए थे। अंततः इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, आपको इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयों की। तो देखिए प्लासी का युद्ध इसमें आता है 1757। प्लासी का युद्ध, प्लासी का जो युद्ध है 1757, या युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जीत हासिल की और भारत में ब्रिटिश जो शासन है इसकी नींव रखी थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन की जो नींव डली थी ये यहीं से डली थी, किस युद्ध के बाद में? प्लासी के युद्ध 1757 के बाद में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ा गया था, आपको याद रखना है। बक्सर की बात करें, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। ये जो युद्ध है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के संयुक्त बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में ये लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। क्लियर है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी जीत हुई थी, ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर इसके तहत अधिकार कर लिया था इसके बाद में। उसके बाद में अंग्रेज मराठा युद्ध, एंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है? तो अंग्रेज मराठा जो युद्ध है ये हुआ था 1775, 1782, 1803, 1805, 1817, 1818। ये जो युद्ध है 3 चरणों में लड़ा गया था, यानी कि 1775 से 82, 1703 से 1805 और 1817 से 1818। 3 चरणों में ये युद्ध लड़ा गया था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ये। क्लियर है? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इसमें ब्रिटिशों ने मराठाओं को हरा दिया और भारत पर जो है अपना प्रभुत्व इसके बाद में स्थापित इन्होंने कर लिया था। उसके बाद में मैसूर के युद्ध की बात करें तो 1767 से 1769 तक। इसके बाद में 1780 से 1784, 1790 से 92 और 1799। ये 4 युद्ध हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़े गए थे, याद रखना है आपको। चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर ब्रिटिशों का जो अधिकार है ये हो गया था, तो आपको अच्छे से देख लेना। 3 युद्ध हुए थे, चौथे में जो है मैसूर पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया था टीपू सुल्तान की हत्या करके। अगला है सिख युद्ध। ये सिख युद्ध जो है ये 1845 से 1846, 1848 से 1849 में ये 2 सिख युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़े गए थे। दूसरे युद्ध में सिखों की हार के बाद
पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, आपको याद रखना है। उसके बाद में 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिसको जाना जाता है, 1857-58 ईस्वी में हुआ था। ये जो विद्रोह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों और जनता द्वारा किया गया। हालांकि ब्रिटिशों ने इन्हें कुचल दिया इसे, और लेकिन यह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण था। इसके बाद में अंग्रेज अफगान युद्ध 1839 से 42 और 1878 से 1880 वाला 1919, ये 3 युद्ध ब्रिटिश और अफगानों के बीच में लड़े गए थे। इन युद्धों का जो मुख्य कारण था, यह अफगानिस्तान पर नियंत्रण और ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा थी। इसके बाद में कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, 1999 में। ये जो युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल जिले में हुआ था, और भारत सेना ने यानी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को पीछे धकेलते हुए अपनी भूमि को पुनः प्राप्त इसमें किया था कारगिल 1999 में। इसके बाद में भारत चीन युद्ध हुआ 1962 1962 में। ये युद्ध भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है इसके कारण हुआ। इसमें चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। क्लियर है। भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो भारत और पाकिस्तान युद्ध ये 1700 से 1947 48, 1965 से 71 और 1999, तो याद रखिएगा ये 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़े गए। 1971 के युद्ध में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल थी, इंपॉर्टेंट युद्ध वगैरह थे, सारे हमने आपको कवर करवा दिया। यहाँ से आई थिंक अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से बना लेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे डिटेल के साथ में देख लिया तो। क्लियर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, जैसे कि CGL की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, SSC MTS की और SSC GD की, साथ ही MPSI की। तो इन सभी पर काफ़ी स्पेशल ऑफर है, लिमिटेड टाइम है। अगर आपने इनरोल करना है तो कर सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं। PDF के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको गाइस एक जो टाइल्स मिलेगा स्टडी मटेरियल करके, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले या एग्जाम टाउन वाली जो PDF है उसका भी हमने डाल दिया, तो अलग अलग मिलेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सारी PDF विजिबल होगी, आपको आसानी से वहाँ से देख लेना है। सभी को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी लिंक जो है सभी की हमने टेलीग्राम पर डाल दी है। जब भी हम अपडेट करते हैं कोई PDF तो हम टेलीग्राम पर ही अनाउंस करते हैं उसका, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। जो भी अपडेट होती है लेटेस्ट की या एग्जाम से रिलेटेड, तो हम सारे टेलीग्राम पर भी अपडेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।